खंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता की मंत्रमाला में आध्यात्मिक साधना की प्रक्रियाएं एवं तत्व ज्ञान दोनों पिरोए हैं। जो आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को श्रद्धा व समर्पित भाव से संपन्न करते हैं उन्हीं को तत्व ज्ञान की अनुभूति होती है। जिसमें आध्यात्मिक क्रियाओं के प्रति रुचि नहीं, उसके लिए सच्ची अभिप्सा नहीं है, वे तत्व ज्ञान की अनुभूति नहीं कर पाते। तत्व ज्ञान के ग्रंथ शब्द उनके लिए बौद्धिक विचार, तर्क जाल व वाणी विलास का विषय बनकर रह जाते हैं। ऐसे लोग शब्दों को तो पढ़ते, कहते व सुनते हैं, पर इनका अर्थ खोजने में असफल रहते हैं। इस खोज के लिए साधना का होना, तप पारायण बनना अनिवार्य है। यथार्थ में तत्व ज्ञान तप साधना का निष्कर्ष है। इसे कठिन साधनाओं को करने वाले लोग ही प्राप्त करते हैं और उन्हीं में इनके समझने की सही योग्यता विकसित होती है। पूर्वोत्तर मंत्र में भगवान सदाशिव ने शिष्यों को सावधान किया है कि किन्हीं इधर उधर भटको मत। गुरु ये दो अक्षर स्वयं ही महामंत्र हैं। यह महामंत्र अन्य सभी मंत्रों से श्रेष्ठतम व सर्वोत्तम है। सभी शास्त्र वचनों का मर्म यही है। अपने प्यारे सद्गुरु की सेवा में लीन शिष्य ही सच्चा सन्यासी है। गुरु से विमुख व्यक्ति को कहीं कोई ठौर नहीं है। परमात्म तत्व का बोध केवल गुरु की कृपा से मिलता है। जिस तरह से दीप जलता है, उसी तरह से सद्गुरु शिष्य के अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जला देते हैं। शिष्य का कर्तव्य है कि वह अपने सद्गुरु की कृपा की छाँव में आत्म तत्व का चिंतन करे। ऐसा करते करते गुरुदेव द्वारा दिखाए मार्ग में स्वतः ही आत्मज्ञान हो जाएगा। भगवान नीलकंठ इस भक्ति कथा के अगले प्रकरण में कहते हैं, आ ब्रह्मस्त पर्यन्तं परमात्म स्वरूपकम अस्थावर जंगम चैव प्रणमामि जगन्मयम् वन्देऽहं सच्चिदानंद भेदातीतं सदा गुरुं नित्यं पूर्णनिराकारं निर्गुणं स्वामत्त संस्थितं परात्परं सदा ध्येयेत् नित्यमानन्दकारकं हृदयमाकाशमध्यस्थं शुद्ध स्फटिकसन्निभं स्फटिकप्रतिमारूपं दृष्टे दर्पणे यथा तथात्मनीतिजाकारं आनंदशोऽहमुत्युत। ब्रह्म से लेकर तिनके तक सभी जड़ चेतन परमात्मा का स्वरूप हैं और सद्गुरु परमात्मा हैं। इसलिए यह संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। ऐसा जानकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। शिष्य ऐसा भाव रखे। शिष्य को चाहिए कि वह सच्चिदानंद सभी भेद सर परे गुरु तत्व को अनुभव करे और नित्य पूर्ण निराकार निर्गुण और आत्मस्थित गुरु तत्व की वंदना करे। श्री गुरुदेव आनंद प्रदायक नित्य एवं परात्पर हैं। उनके इसी शुद्ध स्फटिक स्वरूप का हृदय आकाश मध्य में ध्यान करना चाहिए। जिस तरह से दर्पण में स्फटिक की प्रतिमा दिखाई देती है, उसी तरह से आत्मा में चिदाकार आत्ममय सद्गुरु का दर्शन होता है। गुरु गीता के साधना प्रकरण में सद्गुरु ध्यान की अनेक विधियां बताई गई हैं। इनमें से प्रत्येक विधि का अपना महत्व है। बस विधि का प्रयोग करने वाले में गहरी आस्था और दृढ़ गुरु भक्ति होनी चाहिए। शिष्य को हर पल इस सत्य का ध्यान रखना चाहिए कि सच्चे शिष्य वह साधक के लिए गुरु भक्ति ही साधना है और यह सिद्धि है। जब कोई शिष्य इस सत्य को भूल जाता है तो उसकी साधना में भटकाव के दौर आते हैं। कभी यह भटकाव किन्हीं सिद्धियों को पाने की लालसा में होता है तो कभी अन्य किसी सांसारिक आकांक्षाओं के कारण। लेकिन कृपालु सद्गुरु अपने शिष्य को इस भटकाव से चेताते हैं, बचाते हैं और उबारते हैं, उद्धार करते हैं। इस प्रसंग में एक बड़ी प्यारी कथा है। यह कथा उत्तर भारत के सुविख्यात संत बाबा नीम करौली व उनके विदेशी शिष्य रिचर्ड के बारे में है।
इन रिचर्ड को बाबा ने अपने शिष्य के रूप में अपनाया था और नाम दिया था रामदास। इस इन रामदास में अपने गुरु के प्रति भक्ति तो थी, किंतु साथ ही सिद्धि शक्ति की आकांक्षा भी छिपी थी। एक बार वह एक स्वामी जी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति की चाहत के बारे में स्वामी जी को बताया। स्वामी जी ने उन्हें एक शक्तिशाली शिव मंत्र की दीक्षा दी और बताया कि इस मंत्र का जाप करने से वह अपार संपत्ति व शक्ति का स्वामी हो जाएगा। रामदास को शक्ति लोभ तो था ही, सो वह लगातार कई हफ्ते तक मंत्र का जाप करते रहे। इस मंत्र जाप से के प्रभाव से शरीर के बाहर होने व सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने की शक्ति मिल गई। बस फिर क्या था, रामदास का कौतुकी मन जाग उठा और सूक्ष्म शरीर से निकलकर भ्रमण करने लगे। इसमें उन्हें आनंद आने लगा। इस क्रम में उनकी यात्रा अन्य सूक्ष्म लोकांतरों में भी होने लगी। एक बार जब वह अपनी इस प्रक्रिया के दौरान किसी अन्य लोक में पहुँचे तो वहाँ उन्हें अपने सद्गुरु बाबा नीम करौली दिखाई दिए। रामदास को अचरज भी हुआ और हर्ष भी। वे हर्षोन्माद में बाबा नीम करौली की ओर दौड़ पड़े। बाबा उस समय अपने तख्त पर एक कंबल ओढ़े बैठे थे। उनके आने पर उन्होंने कंबल से अपना मुंह ढक लिया और 3 बार ऐसी फूंक मारी जैसे कि कोई मोमबत्ती बुझा रहा हो। उनकी इस फूंक से रामदास को महसूस हुआ कि जैसे हर फूंक के साथ उनका शरीर फूलता जा रहा है, मानो उनकी किसी आंतरिक नाली में हवा भरी जा रही हो। तीसरी बार की फूंक के बाद रामदास ने स्वयं को अपने स्थूल शरीर में पाया और वह अपने उसी स्थान पर थे जहां उनकी नियमित साधना हो रही थी। लेकिन इस समूची प्रक्रिया में एक अचरज घटित हुआ कि दक्षिण भारत की यात्रा में स्वामी जी ने उन्हें जो मंत्र दिया था उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी। यही नहीं, उनके मन में उस मंत्र के जपने की इच्छा भी मर गई थी। इस तमाशे से उनके मन में थोड़ी उलझन भी पैदा हुई और वह इस उलझन को सुलझाने के लिए अपने गुरुदेव बाबा नीम करौली के पास गए। उन्हें आते देख कर बाबा हंस पड़े और बोले, चल बता, कैसी चल रही है तेरी साधना और कैसा है तू। उसने उनके पूछने से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी नहीं जानते हों। हालांकि रामदास को मालूम था कि अंतर्यामी गुरुदेव को सब कुछ ज्ञात है, फिर भी उन्होंने स्वामी जी से मंत्र की कथा, अपनी साधना और सूक्ष्म भ्रमण के अपने अनुभव के बारे में उन्हें ब्यौरेवार बताया। साथ ही यह भी बताया कि किस तरह गुरुदेव बाबा नीम करौली ने उनकी सारी शक्ति समाप्त कर दी। रामदास के इस कथन पर बाबा बोले, बेटा, शिष्य तो बच्चा होता है, उसकी अनेकों चाहतें भी होती हैं और ये जो चाहता है वह कभी ठीक होती है तो कभी नीरी बचकानी। गुरु को इस सब पर ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उसका शिष्य भटक न जाए, कहीं उसे कोई नुकसान न हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए हुआ। तुम्हारी साधना अभी कच्ची है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में भी अभी पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने पर अन्य लोगों के निवासी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें अपने यहाँ कैद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आने पर तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का संबंध स्थूल शरीर से टूट जाएगा और न केवल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी बल्कि तुम्हारी तप साधना भी अधूरी रह जाएगी। तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हें इसी अप्रत्याशित स्थिति से बचाने के लिए किया। अपने सद्गुरु की इस कृपा को अनुभूत करके रामदास की आंखों छलक आईं। सचमुच ही गुरुदेव के बिना भला और कौन सहारा है। इसलिए गुरु गीता के प्रत्येक मंत्र का सार यही है कि शिष्य को सतत अपने गुरुदेव का ध्यान व स्मरण करते रहना चाहिए। इस क्रम में ध्यान की अन्य विधियां भी हैं जिनकी चर्चा अगले मंत्र में की जाएगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। गुरुदेव की जीवन लीला सुने। एक बार इनका एक भतीजा मोहित इनके पास गुरुजी मौनी बाबा के पास गया। चरणों में नमन करके दोनों बैठे। वह इनसे कहने लगा, गुरुजी से पूछो, क्या कभी शिव, ब्रह्मा या विष्णु जी के दर्शन किए हैं? जयप्रकाश कहने लगे, ऐसी बात नहीं पूछा करते। गुरुजी पूछने लगे, अरे क्या बात हुई?
इन्होंने बताया कि यह ऐसे ऐसे कह रहा है। गुरुजी मौनी बाबा बोले, अरे हमें उनकी क्या ज़रूरत है, तो भी तो भगवान है, अपने अंदर देख, सब यही है। मोहित ने पूछा, प्रभु आप भगवान हैं? सदगुरुदेव मौनी बाबा भगवान बोले, अरे तू भी तो भगवान है, भजन करी, एक दिन अपने आप अनुभव हो जाएगा कि भगवान कहाँ हैं। फिर इन दोनों ने चरण स्पर्श करके चलने की आज्ञा ले ली। एक दिन जयप्रकाश और उनके भतीजे भूपेंद्र गुरुजी मौनी बाबा के दर्शन को गए। तब वे रघुवीर मास्टर जी के खेत में आम के पेड़ के नीचे एक कुटी में निवास कर रहे थे। वे बाहर ही बैठे हुए थे। ये दोनों भी नमन करके चरणों में बैठ गए। 5 मिनट बाद प्रभु बोले, अरे अंदर चली। फिर ऊपर की ओर देखकर कुटी के अंदर चले गए। ये दोनों भी अंदर चले गए। थोड़ी देर में जबरदस्त बारिश होने लगी। जयप्रकाश बोले, प्रभु अभी तो साफ मौसम था। मौनी बाबा भगवान ने कहा, अरे अभी न बंद हुई ये। जयप्रकाश पूछने लगे, प्रभु बारिश को बंद किया जा सकता है क्या? तब गुरुजी ने कहा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें, बंद तो हो जाएगी, ऐसे सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वे उठे, उठकर बाहर को गए, ऊपर की तरफ को देखा और आकर बैठ गए। पूछने लगे, अरे जाई? जयप्रकाश बोले, प्रभु इच्छा भिवाड़ी जाने की है, अब मर्जी आपकी। वे लगभग आधा घंटा बैठे रहे। आधे घंटे बाद पूछा, अरे जाई? फिर उठकर बाहर देखा और बोले, अरे बारिश तो बंद ना हुई। इन लोगों ने फिर पूछा, तो जाई? जयप्रकाश बोले, प्रभु मर्जी है आपकी, हम तो यहीं रह जाएंगे। गुरु भगवान मौनी बाबा ने आदेश दिया, अरे तो भाग जाई। ये दोनों चरण छूकर बाहर निकले। बारिश रुक गई और इन दोनों ने भागना शुरू कर दिया। जैसे ही सड़क पर पहुंचे बस आ गई। हाथ दिया तो ड्राइवर ने बस रोक दी। बैठते ही बारिश शुरू हो गई। ये कहने लगे कि प्रभु ने इतनी देर को बारिश बंद की है कि हमें बस में बैठ जाएं। ये लोग भिवाड़ी आ गए पर बारिश बंद न हुई। दूसरे दिन जाकर कहीं बारिश बंद हुई। जयप्रकाश भाई कहते हैं कि प्रभु की लीला अपरंपार है, वे कुछ भी कर सकते हैं। इस सृष्टि का निर्माण प्रभु ने विचित्र ढंग से किया है। खुद के कानून हैं और वे स्वयं ही इनका पालन करते हैं। वे इस नियमों का पालन करते हैं यह समझाने के लिए कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करें। गुरु जी ने इन्हें बताया कि बारिश बंद तो कर सकते हैं पर स्थान बदल के दूसरी जगह करवानी पड़ेगी। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम जी भगवान की जय। जयप्रकाश एक दिन अकेले मौनी बाबा के पास गए और पूछा, मुझे कोई सुबह 4 बजे आवाज़ देता है। जयप्रकाश खड़ा हो। ये चारों तरफ देखते हैं पर कोई दिखाई नहीं देता। बड़ी ही सुरीली आवाज़ में कोई जगाता है पर दिखाई नहीं देता। मौनी बाबा भगवान ने बताया, आत्मा जगी हुई है, आत्मा ही जगा रही है। इसको जागृत रखने के लिए सुबह 4 बजे भजन पर बैठ जाया कर। ये गुरु जी के आदेश का पालन करने लगे और बीच बीच में दर्शन को जाते और अपने अनुभव उन्हें बताते थे। फिर ये रात को भी भजन पर बैठने लगे। खाना खाकर जब सब सो जाते तो लगभग 11 बजे ये भजन करते। पहले जब ये पुराने घर में रहा करते तो पड़ोसी कहते थे, आप सोते नहीं क्या? भजन पर बैठने के बाद इन्हें खुद नहीं पता चलता कि टाइम क्या हो गया है। जैसे ही चेतना वापस आती ये सो जाते थे। इस तरह काफ़ी दिन हो गए। एक दिन दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और जैसे ही वह प्रकट हुआ ये डर गए। पूरा शरीर कांपने लगा। प्रकाश खत्म हो गया। वह प्रकाश मस्तक से प्रकट हुआ था। इन्हें फिर काफ़ी देर बाद नींद आई। अब हर रोज़ जब ये भजन पर बैठते तो प्रकाश प्रकट होता और झटका देता। उसको सहन करने की शक्ति नष्ट होती जा रही थी। तब इन्होंने पत्नी निशा देवी से कहा, गुरुजी के दर्शन को जाऊंगा, कुछ समस्या आ रही है। ये मौड़ी आश्रम गए और अपने बड़े भाई हंसानंद जी से अपना अनुभव बताया। वे बोले, भाई मैं समाधान नहीं कर सकता, गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। वे बुलंदशहर अरुण सेठ के घर मिलेंगे। ये बुलंदशहर अरुण के घर पहुँचे। गुरुजी आराम कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वे उठकर आ गए। वहाँ 3-4 भक्त और थे। एक गुरुजी की चारपाई के बगल में जा बैठे। धीरे धीरे अपनी समस्या उन्हें बताई। उन्होंने सुना और सुनकर बहुत तेज डांटा, अरे मार, हमें क्या मालूम, हम ना जानी कुछ।
ये समझ गए प्रभु सबके सामने नहीं बताना चाहते। वे कहते भी थे एकांत में बात किया कर। ये आज्ञा लेकर वापस आ गए। ये फिर उसके बाद अकेले ही जंगल वाली कुटी पर पहुँचे। रामरती माता जी ने से इन्होंने पहले पूछ लिया था कि गुरु भगवान कहाँ मिलेंगे। उन्हें ज़्यादातर पता रहता था। मौनी बाबा अकेले ही शांत मुद्रा में विराजमान मिले। ये नमन कर उनके चरणों में जा बैठे। बिना कुछ पूछे ही गुरु जी ने बताया, गृहस्थी को अधिक भजन नहीं करना चाहिए। इसके लिए 3 साल की ब्रह्मचर्य साधना बहुत जरूरी है। फिर प्रभु कहने लगे, भजन को अब दोबारा से फिर शुरू कर। उसकी सीमा शुरू में 5 मिनट रख, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे कुछ समय के अंतराल से बढ़ाना। इन्होंने पूछा, प्रभु भजन करते समय में ध्यान किसका करो? मौनी बाबा भगवान बोले, स्वामी अखंडानंद जी का कर। जयप्रकाश ने पूछा, अगर आपका ध्यान करूं तो? कृपा पूर्वक बोले, अरे तो एक ही बात है। अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए ही मूर्ति का ध्यान करते हैं। ये गुरु भगवान के बताए रास्ते पर दोबारा चलने लगे। वह तीव्र प्रकाश खत्म हो गया। गुरुदेव मौनी बाबा ने बताया, प्रकाश की ओर ध्यान न देना, केवल ध्यान भजन पर रखना। जितनी भी ये शक्तियां हैं विश्व की, वो सब आपके पास आएंगी, लेकिन किसी भी शक्ति को अपने पास रहने न देना, क्योंकि ये शक्तियां तुम्हारे पास कुछ लेने आती हैं। अगर तुमने उनसे कुछ लिया तो तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अपनी भक्ति का संचय करो, भजन को धीरे धीरे बढ़ाओ। ये गुरुदेव मौनी बाबा से आज्ञा लेकर वापस लौट आए। फिर एक दिन ये शक्तियों को नमन करने मौड़ी आश्रम गए। वहाँ इन्हें भतीजे हरेंद्र मिले। वह इनसे बोले, गुरुजी एक लकड़ी का लोटा बनवाने की को कहे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि किससे बनवाएं। ये बोले, लोटा तो मैं ही बना दूंगा। दोनों गुरु भगवान के पास पहुँचे। जयप्रकाश ने निवेदन किया, गुरुजी आप लोटा की कह रहे थे, वो मैं ही बना दूं। मौनी बाबा बोले, अरे तो बना दे। ये भिवाड़ी वापस गए। इनके पास खराद की मशीन थी। इन्होंने लोटा बनाया लकड़ी का, मन बना कर ले गए। बुलंदशहर से इन्होंने अपने बड़े भाई रामपाल सिंह को फ़ोन किया। दोनों लोटा लेकर गुरु भगवान मौनी बाबा के पास घुघरावली पहुँचे। लोटा दिया। वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर बोले, अरे लोटा तो थोड़ा बड़ा बन गया है। ये बोले, प्रभु आज्ञा हो तो दूसरा बना दूं। वे बोले, अरे तो दूसरा बना दे। इन्होंने गुरुदेव से पूछा, प्रभु चरणामृत बनवा ले थोड़ा सा। वे बोले, अरे ना। ये चुप बैठ गए। थोड़ी देर में भगवान बोले, अरे तो बनवा ले, पैर के अंगूठे का बस। ये तुरंत नीचे आए और रमा पंडित जी से बारात ली। वे कहने लगे, गुरुजी तो अब चरणामृत बनवाते ही नहीं, कृपा बरस रही है। वे जल और परात लेकर गए। गुरुजी मौनी बाबा का पहले अंगूठा धोया, फिर चरण भी धो लिए। पैरों की को तौलिए से पोंछने लगे तो वे कहने लगे, अरे इसे लोटे में भर ले जिसको लेकर आया है। इन्होंने चरणामृत लोटे में भर लिया। मौनी बाबा बोले, वो लोटा जल्दी बना के ले आ, इसे अपने पास रखना। अब गांव में मत जाई वापस, सीधा भिवाड़ी जाई। जयप्रकाश बोले, गुरुजी थोड़ा सा रामपाल भाई को दे दूं? वो बोले, अरे तो दे दे। ये फिर बोले, गुरुजी भिवाड़ी तो आज मुश्किल से ही पहुंच पाऊंगा, आज कहीं ना रुकूं? मौनी बाबा भगवान ने कहा, अरे तो रामपाल के रुक जाई। दोनों भाइयों ने चरण स्पर्श किया। ये रात भाई के पास रुके। अगले दिन चरणामृत आधा आधा किया और ये भिवाड़ी चले गए। आते ही इन्होंने लकड़ी ढूंढी, न मिली तो रेवाड़ी गए, लकड़ी लेकर आए। उसका लोटा बनाकर दूसरे ही दिन वापस आए। लोटे के साथ एक लकड़ी की थाली, चम्मच और एक गिलास भी लकड़ी का बनाकर ले गए। जाकर प्रभु को सुपुर्द किया। वे बड़े प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। उस दिन भी भाई रामपाल साथ थे। जब जयप्रकाश भाई ने गुरु भगवान मौनी बाबा के चरण छुए तो उन्होंने इनके सिर पर हाथ रखा। भाई रामपाल बोले, तेरा कल्याण हो गया। जयप्रकाश बोले, प्रभु की कृपा है, ये तो वो ही जाने वो हमसे करवा क्या रहे हैं
और हम कर क्या रहे हैं। बस कृपा बनी रहे, ऐसा है तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। फिर ये चरण छूकर आज्ञा लेकर वापस भिवाड़ी आ गए। इसके बाद ये फिर एक दिन अकेले गुरु जी के पास गए। ये कहने लगे, प्रभु चित्रकूट जाने के लिए मुझे भी आज्ञा मिल जाता तो बड़ी कृपा होती आपकी। वे अच्छे मूड में बैठे थे और यहीं अकेले बैठे थे। उनके पास बात सुनते ही वे एकाएक क्रोधित हो गए। बोले, अरे बाहर हम न जाई, कोई जाई तो चला जाई। ये समझ गए कि कोई न कोई समस्या है, तभी मना किया है। फिर काफ़ी देर तक बैठकर गुरु भगवान से बात करते रहे। फिर हाथ जोड़कर प्रणाम कर चरण छूकर वे वापस आ गए। मन ही मन प्रण किया कि अब प्रभु से कभी नहीं कहूँगा चित्रकूट जानने के लिए। कुछ दिन पश्चात ये पत्नी निशा के साथ गुरु भगवान मौनी बाबा को दर्शन को आए। पहले मौड़ी आश्रम गए और फिर रामरती माता जी से पूछा कि गुरुदेव कहाँ मिलेंगे। ये बोली, अब तुम्हें गुरुजी रामा पंडित जी के यहाँ नहीं मिलेंगे, अब तो वह वहाँ से निकल गए। गुरुजी अब पठूरी मिलेंगे। ये लोग वहाँ से चल दिए। रास्ते में किसी ने बताया कि गुरुजी इन तिराहे पर आएंगे, वे मैदान गए हैं, यहीं बैठ जाओ। ये दोनों वहीं पर मौनी बाबा की प्रतीक्षा करने लगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।